वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है 2023 के सितंबर महीने में, इसके लिए तैयारी के लिए पेपर 1 उसमें जो 2 पेपर होंगे, पहला पेपर जो कि कंपलसरी होगा सभी के लिए, इसकी क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे कंटिन्यू लगातार जारी है। और आज क्लास नंबर 18 है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फर्स्ट पेपर के क्लास नंबर 18 आज चल रही है। और इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश जीके, क्योंकि पेपर 1 में कुछ 5 यूनिट है और 5 में से 3 यूनिट जो हमारा है वो एमपी जीके से संबंधित है, मध्य प्रदेश जीके का। तो हम लोग अभी मध्य प्रदेश जीके के सीरीज को देख रहे हैं और अभी 18 क्लासेस पे प्रवेश कर चुके हैं, क्लास नंबर 18 में प्रवेश कर गए हैं। अगर आपने नहीं देखी है सारी क्लासेस तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं साथियों, आज जिसकी पढ़ाई करने वाले हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश की राजनीतिक संरचना। मध्य प्रदेश की राजनीतिक संरचना के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। पॉलिटिकल में क्या होती है साथियों, हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहाँ पर सदन होते हैं जैसे लोकसभा या विधानसभा। तो इन्हीं में चुने हुए हमारे जो सदस्य जाते हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, उन्हीं के माध्यम से हमारे देश में शासन चलता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 231 विधानसभा सदस्य हैं। यानी मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 231, 231। लेकिन अगर आप में को इसमें पूछा जाएगा कि निर्वाचित विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 230 हो जाएगी, 230। निर्वाचित विधानसभा की सीटें कितनी हैं जहाँ पे चुने हुए लोग आते हैं, तो 230, 230 हो गया। 230, 231 में से एक सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, वो चुनाव से नहीं आते हैं। इसे राज्यपाल, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर हैं, उनके द्वारा ये मनोनीत होते हैं। तो 230 हो गए निर्वाचित प्लस एक मनोनीत। मनोनीत किस सब कम्युनिटी से? एंग्लो इंडियन से। तो मिलाकर कितना हो गया? 231। तो आपसे सामान्य से प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 231 बताइएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो वहाँ पर 230। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के विधानसभा का जो भवन है, राज्य के विधानसभा भवन को वास्तुकार चार्ल्स कुरियन ने डिजाइन किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो विधानसभा भवन है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स कुरियन ने। हालांकि इस विधानसभा भवन के स्थान पर नया विधानसभा भवन बन चुका है, यानी ये भवन अब पुराना है, इसे पुराना विधानसभा भवन कह सकते हैं। राज्य के इस पुराने विधानसभा भवन को मिंटो हॉल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है राज्य विधानसभा यानी मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो मिंटो हॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है नए विधानसभा भवन जो मध्य प्रदेश में बना है। नए विधानसभा भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो सीएम कोरिया। सीएम कोरिया ने नए विधानसभा भवन के डिजाइन को तैयार किया है। मध्य प्रदेश में नए विधानसभा भवन का निर्माण हो चुका है, जिसका डिजाइन किसने तैयार किया है? आधुनिक वास्तुकार है सीएम कोरिया। नाम को याद रखेंगे, सीएम कोरिया। और पुराने वाला का किसने किया था? इसे भी आप याद रखेंगे। पुराने वाला का चार्ल्स कुरियन और नए वाले को सीएम कोरिया। वहाँ कुरियन है, यहाँ कोरिया है। चलिए आगे बढ़ते साथियों। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 3 अगस्त 1996 को। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को हुआ था। विधानसभा के दीवारों पर मध्य प्रदेश के ही प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जगगढ़ श्याम द्वारा बनाए गए चित्रों को उकेरा गया है। और इन्होंने कौन सा चित्र का चित्रांकन किया है? आदिवासी चित्रों का चित्रांकन किया है। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के विधानसभा भवनों में मध्य प्रदेश
कि किस चित्रकार द्वारा चित्रों का चित्रांकन किया गया है? तो स्वर्गीय जग्गड़ श्याम द्वारा। किनका चित्रांकन किया गया है? आदिवासियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा की 35 सीटें। विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हो गई? 230। ये होगा निर्वाचित की हम लोग बात कर रहे हैं। 230 निर्वाचित है, इसमें से 35 सीटें 35 SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा, 230 में से 35 सीटें SC के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें ST शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व है, आरक्षित है। समझ रहे हैं आप? आरक्षित मीन्स उन सीटों में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे, वही वहाँ के उम्मीदवार बन सकेंगे। इसके अलावा एक सीट किसके लिए है? अलग से +1 एक सीट होती है, वो भी आरक्षित है एंग्लो इंडियन के लिए, जिसे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इनका चुनाव नहीं होता है, ये चुनाव में जीत कर नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश के विधानसभा, जैसा कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है और विधानसभा के एक अध्यक्ष होते हैं जो विधानसभा की कार्यवाहियों को देखते हैं, जिस प्रकार लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर, तो पहला मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे, है ना। अगला, मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं कितने? 29। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। विधानसभा का 231 हो गया, लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार जिस प्रकार विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई है ST और SC के लिए, उसी प्रकार लोकसभा में भी ST और SC के लिए सीटें आरक्षित है। इस 29 में से 29 में से 4 सीटें हैं। कितनी साथियों? 4 सीटें SC के लिए आरक्षित है और 6 सीटें ST के लिए आरक्षित है। विधानसभा की तरह लोकसभा में भी सीटें आरक्षित है। 29 में से 4 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। जिस प्रकार कह सकते हैं सभी राज्यों का कोटा होता है, तो मध्य प्रदेश का भी कोटा है किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा के बारे में आप समझते होंगे, जैसे कि हमारा केंद्रीय सदन है, वो संसद है, वहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो वहाँ लोकसभा में तो निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होती है इसमें राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। तो उस राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के अलग अलग कह सकते हैं सीटें मिली होती है, अलग अलग कोटा होता है प्रत्येक राज्य का। उसी में मध्य प्रदेश को 11 सीटों का कोटा मिला हुआ है ना। इसी प्रकार सभी राज्यों का, जैसे झारखंड के लिए झारखंड को जो विधानसभा की कुल राज्यसभा की कुल झारखंड में 6 सीटें उनको मिली हुई है। इसी प्रकार बिहार को 16 सीटें मिली हुई है। तो अलग अलग राज्यों का, मध्य प्रदेश का यहाँ पर 11 सीटें, ये मतलब वहाँ की जो विधानसभा होंगी वो 11 लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजती है। तो साथियों, ये मध्य प्रदेश की राजनीतिक संरचना को हम लोगों ने देखा संक्षिप्त में, और आपसे बताते चलूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ये फर्स्ट टाइम पेपर 1 को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ सही प्रश्न ही पूछे जाएंगे, आपसे बहुत ही डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उस अंदर जाकर कह सकते हैं इस मामले में रिसर्च करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम बस पास करना है, और पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन जीके पेपर में खासकर नहीं जाना है। लेकिन जो आपका अपना पेपर है वहाँ पर आप जितना अंदर तक जाकर जितनी गहराई से पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। पेपर 1 में उस तक की आपके पास ज़रूरत नहीं है।
साथियों थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले क्लासेस की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, शानदार हो सके और आप 50 में से 45 प्रश्नों को सही करने के काबिल हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।